हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फौजी क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के चर्चित व्यक्ति। तो आज हम ऐसे व्यक्ति और महिला के बारे में जानेंगे जो उत्तराखंड में अभी चर्चा में हैं और इनसे जो है हाल फिलहाल में क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है, उत्तराखंड में ढोल गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए, ढोल गर्ल के नाम से बताना है उत्तराखंड में किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये है ऑप्शन ए, वर्षा बड़वाल को जाना जाता है। इसको आप इस तरीके से भी याद रखते हैं कि जब ढोल बजाया जाता है तो क्या होती है, वर्षा होती है। जब ढोल बजाया जाता है तो वर्षा होती है। इससे आपको याद रहेगा कि ढोल गर्ल के नाम से वर्षा बड़वाल को जाना जाता है। बढ़ेंगे आगे और हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए, पहले इससे रिलेटेड कुछ आप फैक्ट जान लीजिए, हम साथ साथ फैक्ट भी पढ़ते चलेंगे क्योंकि आजकल जो उत्तराखंड में क्वेश्चन बन रहे हैं वो डिटेल में भी बन रहे हैं, कथन के रूप में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड पूरे फैक्ट जानकारी होने चाहिए। देखिए, यह ढोल जो है उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र है, ये आपको पता होगा। और इसको कब राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया था? ये किया गया था 2015 में। 2015 में किया गया था। उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे हरीश रावत जी थे। उस समय इसको राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया था और यह जो है भंडारी समिति की सिफारिश पर किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि जो है ढोल को राजकीय वाद्य यंत्र किस समिति की सिफारिश पर घोषित किया गया था। तो राइट आंसर है इसका भंडारी समिति। फिर आगे है, वर्षा बड़वाल जो है ये जो चमोली जनपद की रहने वाली है। ये कहाँ की रहने वाली है? चमोली जनपद की रहने वाली है। बढ़ेंगे आगे और हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। ये देखिए, उत्तराखंड में पहली ढोल वादक कौन बनी है। देखिए, दोनों क्वेश्चन में अंतर रखिएगा। पहली जो क्वेश्चन था उसमें ढोल गर्ल पूछा गया था, इसलिए उसका आंसर था वर्षा बड़वाल। इसमें पूछा है पहली ढोल वादक कौन बनी है। जो जो ढोल वादक बनी है वो बनी है उषा देवी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, इसको याद रखिएगा। और ये उषा देवी कहाँ की रहने वाली हैं? ये टिहरी गढ़वाल की रहने वाली है। देखिए, ये इसका ये टिहरी जनपद की रहने वाली है जो ये है। आगे बढ़ेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राज्य में भूली कला या भूली आर्ट नामक ब्रांड की संस्थापक कौन है। देखिए, ये अभी हाल फिलहाल में इतनी बार क्वेश्चन आ रहे हैं ना, रिपीट हो रहे हैं बार बार, इसलिए इनको अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाए एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो के लिए आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए, इसका आंसर क्या है? भूली कला या भूली आर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है तानिया कोटनाला को। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे आगे और देखिए, उत्तराखंड में जो भूली का अर्थ होता है उसका अर्थ होता है छोटी बहन। भूली का अर्थ होता है छोटी बहन। अगर एक्स्ट्रा एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। और जो ये है तानिया कोटनाना है, ये मूल रूप से देहरादून की रहने वाली है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे और लाएंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में नमक वाली ब्रांड के नाम से किसे जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। नमक वाली ब्रांड के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है शशि बहुगुणा रतूड़ी को। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसका देखिए जान लेते हैं, ये जो है एक्स्ट्रा फैक्ट है इसके। यह मूल रूप से जो शशि बहुगुणा रतूड़ी जी हैं, ये मूल रूप से टिहरी गढ़वाल की रहने वाली है। और देखिए, इन्हें नमक वाली ब्रांड क्या है, जो शशि बहुगुणा जी है, नाम में थोड़ा यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा। शशि बहुगुणा जी ने जड़ी बूटियाँ एवं मसाले के साथ पारंपरिक सिलबट्टे पर पिसा हुआ नमक, जिसे बोलते हैं पिसियू लूण, क्या बोलते हैं, पिसियू लूण को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। देखिए, जो नमक है उसको जड़ी बूटियों और पारंपरिक सिलबट्टे पर मसालों के साथ पीसकर पिसियू लूण के रूप में इन्होंने एक ब्रांड के रूप में स्थापित
किया है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बढ़ेंगे आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कीवी मैन के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए कीवी मैन बताना है किसे जाना जाता है, तो कीवी मैन के नाम से जाना जाता है संगत सिंह मेहरा को। किसको? संगत सिंह मेहरा को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए ये हैं नैनीताल के रहने वाले, ये भी याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे। देखिए इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, हमने इसके साथ एक इतिहास की सीरीज भी शुरू कर रखी है, जिसे हम इतिहास को, उत्तराखंड इसका इतिहास को छोटे छोटे टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो पिछली जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने उत्तराखंड के साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, इतिहास के स्रोत और कुड़िंद राजवंश को कवर किया है, अल्मोड़ा अखबार को भी कवर किया है। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा जाकर, वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की मांगल गर्ल किसे कहा जाता है। तो देखिए उत्तराखंड में जो मांगल गर्ल कहा जाता है वो नंदा सती को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए ये जो कहाँ नंदा सती जी हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये नारायण ब्लॉक चमोली की रहने वाली हैं। बढ़ेंगे आगे। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है कि उत्तराखंड का रिंगोल मैन किसे कहा जाता है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का जो रिंगोल मैन कहा जाता है वो राजेंद्र वड़वाल को कहा जाता है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये भी चमोली के रहने वाले हैं, दसोली ब्लॉक चमोली के रहने वाले हैं राजेंद्र वड़वाल। तो देखिए इनको रिंगोल मैन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ये रिंगोल घास है उससे विभिन्न प्रकार के जो है सामान बनाते हैं, जैसे कंडी, लैंप वगैरह जो है सब रिंगोल से बनाते हैं। तो इसलिए इनको रिंगोल मैन उत्तराखंड में कहा जाता है। बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में एपण गर्ल किसे कहा जाता है। देखिए राज्य में एपण गर्ल बताना है किसे कहा जाता है, तो एपण गर्ल कहा जाता है, ये कहा जाता है मीनाक्षी खाती को। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा एपण गर्ल कहा जाता है। और ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट है, यह जो है जो मीनाक्षी खाती हैं ये रानीखेत नैनीताल की रहने वाली है, याद रखिएगा। और इन्होंने ही जो अभी नया हमारा संसद भवन बना है उसके फर्श पर भी इन्होंने एपण कला से उसको सजाया था, याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे। तो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया अगला, उत्तराखंड में पिरुल वुमेन किसे कहा जाता है। देखिए पिरुल वुमेन के नाम से उत्तराखंड में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मंजू साहा को। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और ये जो है मंजू साहा जो है ये कहाँ की रहने वाली है, ये द्वारहाट अल्मोड़ा की रहने वाली है। साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि कौन किस जनपद से संबंधित है। अगर मैच द फॉलोइंग में अगर क्वेश्चन आता है, कुछ 4 नाम दे देगा और उनके जनपद मैच करने के लिए देगा, तो आपको जनपद की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बढ़ेंगे आगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड में घोड़ा लाइब्रेरी के संस्थापक कौन है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, घोड़ा लाइब्रेरी के जो संस्थापक हैं वो है शुभम बधानी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए घोड़ा लाइब्रेरी क्या है ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि शुभम बधानी जो है वो कोटाबाग नैनीताल के रहने वाले हैं। अब देखिए घोड़ा लाइब्रेरी, इन्होंने क्या किया है, घोड़े पर कुछ किताबें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट किताबें होती हैं जो बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको घोड़े पर लाद कर जगह जगह जहाँ पर जो है आपकी किताबें उपलब्ध नहीं होती हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, वहाँ पर उन्होंने पहुँचाया है। तो इसलिए इसको घोड़ा लाइब्रेरी का नाम दिया गया है। इन्होंने समाज सेवा में ये बहुत अच्छा कार्य किया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बीज बचाओ आंदोलन के प्रेरता कौन है। देखिए उत्तराखंड में बताना है बीज बचाओ आंदोलन के प्रेरता कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विजय जड़धारी जी हैं विजय बचाओ आंदोलन के प्रेरता, याद रखिएगा। और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो भी देख लीजिए। विजय जड़धारी जी को 2025 का इंद्रमणि बड़ौनी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, याद रखिएगा, ये बहुत
इम्पोर्टेंट है। और 2023 का इन्हें हिमालय प्रहरी सम्मान भी दिया गया था। 2 बड़े सम्मान इनको मिल चुके हैं विजय जड़धारी जी को याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन आ गया है, यह है बीज बम आंदोलन के प्रेरता कौन है। तो देखिए पीछे जो हमारा क्वेश्चन था ये था बीज बचाओ आंदोलन के प्रेरता कौन है। तो ये थे विजय जड़धारी जी। और अभी पूछा है हमारा बीज बम आंदोलन के प्रेरता। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर रखिएगा। तो बीज बम आंदोलन के जो प्रेरता थे वो थे द्वारिका प्रसाद सेमवाल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। और ये जो है इनसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, इनके द्वारा जो है वर्ष 2001 में, देखिए याद रखिएगा कौन सा, वर्ष 2001 में जाड़ी एक संस्था बनी थी, उसका गठन इन्होंने ही किया था, द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने। झाड़ी मतलब हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और देखिए इनका एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको मार्क कीजिएगा। 7 अक्टूबर 2022 से गणभोज दिवस मनाने की जो शुरुआत की थी वो द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी ने की थी। देखिए आपको पता होगा उत्तराखंड में जो है 7 अक्टूबर को गणभोज दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2022 से हुई है। और वो किसने की है, तो द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने की है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है नवधान्य आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया है। देखिए नवधान्य आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, वंदना शिवा के द्वारा नवधान्य आंदोलन शुरू किया गया है, याद रखिएगा। और ये जो है हमारा जो अगला क्वेश्चन आ गया है कि राज्य में टॉयलेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए अभी हाल ही के किसी एग्जाम में पूछा गया था। राज्य में जो टॉयलेट मैन के नाम से जाना जाता है वो रमेश भटेजा को जाना जाता है। देखिए इनको टॉयलेट मैन के नाम से क्यों जाना जाता है ये जानेंगे। इन्होंने क्या है, समाज सेवा में जो है खुले में शौच करने पर लोगों को जागरूक किया है कि खुले में शौच नहीं करना है। और घर घर टॉयलेट खुलवाने के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी कार्य किया है, जिनसे इनके प्रयासों से कुछ इलाकों में जो है खुले में शौच बंद हो गई है। इसलिए इन्हें टॉयलेट मैन के नाम से जाने लगा है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। और आ गया है स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन कि राज्य में न्यू एप्पल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो राज्य में देखिए एप्पल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, याद रखिएगा। एप्पल मैन के नाम से जाना जाता है इंद्र सिंह बिष्ट को। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे हम आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो देखेंगे कि छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड जो कहा जाता है वो कहा जाता है देवा धामी को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, तो इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो यार लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो क्योंकि आपके सहयोग से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बना सकें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बढ़ेंगे आगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, यह मेडिसिन मैन के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए मेडिसिन मैन के नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है मनीष पंत को। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से आता है ये तो आपको पता होगा। इसमें क्या होगा, आपको ये उपनाम दे देगा, जैसे मेडिसिन मैन, कुमाऊँ का चाणक्य किसे कहते हैं, या और कोई दे देगा कि ढोल गर्ल किसे कहते हैं, और आगे 4 ऑप्शन दे देगा, उनको मैच करने के लिए दे देता है। तो इससे आपको जो है ये याद होना बहुत ज़रूरी है कि किसको क्या कहा जाता है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कुमाऊँ का चाणक्य किसे कहते हैं। तो देखिए कुमाऊँ का चाणक्य जो कहा जाता है ये कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे और अपने अगले क्वेश्चन को स्क्रीन पर लाएंगे।
ये है गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है। देखिए पीछे पूछा था क्या, कुमाऊं का चाणक्य। अब है गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है। तो गढ़वाल का जो चाणक्य कहा जाता है ये पुरिया नैथानी को कहा जाता है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है काली कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है। तो देखिए काली कुमाऊं का जो चाणक्य कहा जाता है वो कहा जाता है हर्षदेव ओली को। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। तो लाएंगे अगले क्वेश्चन को, बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्नो गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए स्नो गर्ल बताना है कि किसे जाना जाता है। तो स्नो गर्ल के नाम से जाना जाता है मेनका गुजियाल को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसको करेक्ट कीजिएगा, ऑप्शन बी मेनका गुजियाल जो है इसका राइट आंसर है। बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्य में लेडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो लेडी सुल्तान के नाम से राज्य में जाना जाता है वो है नेहा तोमर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसका लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा बढ़ेंगे आगे अगला क्वेश्चन पे। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो राज्य में किसे ग्लेशियर लेडी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ग्लेशियर लेडी के नाम से जाना जाता है ऑप्शन सी शांति ठाकुर को जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स आप इसको कनेक्ट करके भी याद कर सकते हैं अगर आपको ऐसे नाम याद नहीं रहते हैं। जैसे छोटा सा आप ट्रिक कुछ भी आपके दिमाग में जो बनती है वो ट्रिक आप बना सकते हैं इन दोनों नामों को कनेक्ट करके। जैसे देखिए इसमें अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो एक छोटा सा है ग्लेशियर लेडी के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए जहाँ ग्लेशियर होंगे वहाँ पर शांति रखनी पड़ेगी, नहीं तो ग्लेशियर क्या होते हैं गिरने लगते हैं। इसलिए ग्लेशियर जहाँ होते हैं वहाँ पर हमको शांति बनाए रखनी पड़ती है। इसलिए ग्लेशियर लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, शांति ठाकुर को जाना जाता है। इस प्रकार आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके ये दिमाग में हमेशा के लिए जगह बनाएगा और आप इसको एग्ज़ाम में तुरंत लगा सकते हैं। बढ़ेंगे आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य में चिपको वुमेन या दादी अम्मा के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो चिपको वुमेन या दादी अम्मा के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है गौरा देवी को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, इसको याद रखिएगा। देखिए जैसे कि मैं बताया इसको आप कनेक्ट करके रखिएगा छोटे छोटे चीज़ों से। वो आपके दिमाग कुछ भी हो सकता है, वो आप अपने जो है दैनिक जीवन से, अपने रिश्तेदार से, अपने सगे संबंधियों से रिलेटेड कुछ भी बना सकते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि इसको अगर आप बनाना चाहें तो चिपको वुमेन। देखिए चिपका किससे जाता है, जो गोरे आदमी होते हैं उन्हीं से चिपका जाता है, इसलिए चिपको वुमेन गोरा देवी। तो ये याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे। हमारा ये क्वेश्चन है कि राज्य में किसे वैली कल्चर इंडिया के नाम से जाना जाता है। देखिए वैली कल्चर इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये है शिखा प्रकाश को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। एकदम जो है वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि राज्य में मशरूम गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए राज्य में जो मशरूम गर्ल के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है दिव्या रावत को। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। इन्हीं से बार बार क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो हो गया है यहाँ पर लास्ट। तो आप जो है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम मोटिवेट होकर ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।